आत्मा नर्तक है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, दुख हो या सुख, उसके जिम्मेदार आप खुद हो, तो शायद आपको बुरा लगे, लेकिन आज का शीर्ष सूत्र यही कहता है, आत्मा नर्तक है। नर्तन एक ऐसा कृत्य है जिसमें करने वाला और जो किया जा रहा है दोनों अलग नहीं होते। कोई आदमी चित्र बनाए तो चित्र अलग है और चित्रकार अलग। कोई आदमी कविता लिखे तो कविता अलग और कवि अलग होता है। लेकिन नृत्य, अगर नर्तक को नृत्य से अलग कर दो तो नृत्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए शिव कहते हैं आत्मा नर्तक है। इसका अर्थ क्या है? तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह तुमसे अलग नहीं है। तुम दुखी हो तो वह भी तुम्हारा चुनाव है, तुम सुखी हो तो वह भी तुम्हारा चुनाव है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है उसके मालिक तुम खुद हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हर चीज का दोष दूसरों पे डालते हैं। कोई कहता है मेरी पत्नी की वजह से मैं दुखी हूं, मेरे पति की वजह से मैं दुखी हूं, समाज की वजह से मैं दुखी हूं, परिस्थिति की वजह से मैं दुखी हूं। लेकिन ध्यान रखना, जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक परिवर्तन शुरू नहीं होगा। मगर आप कहेंगे कि सब कुछ मेरी ही वजह से हो रहा है और मुझे ही पता नहीं चल रहा। ये बड़ी अजीब बात लगती है। मगर दोस्तों, हमें तो अपना ही पता नहीं है। मैं कौन हूं यही नहीं पता है। हिंदू के घर में पैदा हो गया तो मैं हिंदू हो गया, मुसलमान के घर में पैदा हो गया तो मैं मुसलमान हो गया, सिख के घर में पैदा हो गया तो मैं सिख हो गया, ईसाई के घर में पैदा हो गया तो मैं ईसाई हो गया। मैं कौन हूं यही पता नहीं। आप कहेंगे मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, तो ये प्रोफेशन है। आप कहेंगे कि मैं कोई नाम हूं, वो नाम है। कोई मोहन, वो नाम है, वो आप नहीं है। आपका नाम दूसरा होता तब भी आप होते। दूसरी तरीके से समझते हैं। मान लो आप कोई मूवी देखने जाते हैं, हीरो रोता है आप रोते हो, हीरो हंसता है आप हंसते हो, हीरो गुंडों को मारता है तो आपको बहुत मजा आता है। फिर आप घर आते हो, टीवी पर हीरो को देखते हो कि वो चड्डी बनियान बेच रहा है, आप उसकी चड्डी बनियान ले आते हो। हार्पिक बेच रहा है, आप उसका हार्पिक उठा लाते हो। एसी, कूलर, पंखे सब बेच रहे हैं, गुटखा तक बेच रहे हैं, आप उसको भी नहीं छोड़ते हो। दोस्तों, सब कुछ आपसे कराया जा रहा है, मगर आपका क्या? आपको अपना ही पता नहीं है कि क्या हमारे लिए सही है, और सही बताए तो क्या हमारे लिए गलत है, ये आपको खुद नहीं पता है। इस चीज को किसी और माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आज भारत में बहुत कुछ हो रहा है, मगर गलती किसकी है? जो जनता का चुनाव था वह सामने आ रहा है। आपने चुना था धर्म, मंदिर बन जाए, बन गए मंदिर, अब जाओ पूजा करो वहां पे जाकर के। क्यों शिक्षा के नाम पे रोते हो? क्यों स्वास्थ्य के नाम पे रोते हो? क्यों नौकरियों के नाम पे रोते हो? क्यों रो रहे हो? तुमने तो चुनाव किया था धर्म का ना, क्यों स्वास्थ्य के लिए रो रहे हो? और उसके ऊपर कहते हो कि सरकार की गलती है, सरकार करेगी सब कुछ। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में जनता राजा होती है। तो भारत में या किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर कुछ भी हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी है जनता की। अगर देश में शिक्षा नहीं है, अगर देश में स्वास्थ्य नहीं है, अगर देश में स्कूल नहीं है तो जनता की गलती है, सरकार की कोई गलती नहीं है। 90% धार्मिक गुरु चाहते हैं कि आप सोए रहो, आप उनके कहने में चलते रहो कि इसी में उनकी भलाई है। अगर आप जाग गए तो आपका शोषण वो नहीं कर पाएंगे, उसमें उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो वो तो चाहते हैं कि आप सोए रहो, आप जागो नहीं, आप सवाल मत पूछो बिल्कुल भी। वो चाहते हैं आपको कहां जाना है, किस रास्ते पे जाना है, वो
जो थोड़े से जागे हुए लोग हैं वो तय, वो भीड़ को मानते हैं भेड़ चाल, और भेड़ चाल है भी। भीड़ चलती है एक आदमी के पीछे कि कोई आदमी कह रहा है कि ये करो वो करो, आप वही करने लगते हो। कोई आदमी कह रहा है कि शिवलिंग पे जाके जल चढ़ा दो, आपका जिंदगी भर कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ बढ़िया होगा, वही करते हो आप। आपके अंदर बिल्कुल भी जागृति नहीं है। शिव जागृत है, चैतन्य है। आप जागृत नहीं हो, आप चैतन्य नहीं हो। आप शिव की कितनी ही पूजा करते रहो, आप में जागृति नहीं आएगी। जो शिव करते हैं वही करने पे आपके अंदर जागृति आएगी, और वो है ध्यान, वो है मृत्यु। ध्यान मृत्यु है। जो इसमें रोज मरता है वही जागृत होता है। जो शून्य में जाता है, जो ध्यान में जाता है, वही दुनिया से थोड़ा सा अलग होता है और देखता है दुनिया कहां जा रही है। वही दिशा देता है दुनिया को। मगर दिशा देने वाले गलत भी हो सकते हैं, और दिशा देने वाले बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपको सही रास्ता दे दें। दोस्तों, मैंने देखा है कि आप भगवान को इतना ऊंचा बैठा लेते हो और खुद को उतना ही नीचे गिरा देते हो। आपकी इज्जत आपके लिए कुछ भी नहीं है, भेड़ चाल है। किसी भी धार्मिक गुरु को, चाहे उसको कुछ भी ना पता हो, शास्त्र या कथा कर रहा हो और वो रटन विद्या कर रहा है, प्योर रटन विद्या, मगर आप उसी के पीछे चल रहे हो। पता नहीं है उसको भी, आत्मज्ञान नहीं है उसको, मगर आप उसी के पीछे चल रहे हो। अपना खुद नहीं पता। दोस्तों, जागो, जागृति लाओ अपने अंदर, कुछ जागो। दुनिया में क्या हो रहा है, आपके अंदर जागृति आनी चाहिए, तभी आपको लगेगा कि मुझे करना क्या है। जब तक आपको यह ना पता चले कि मुझे करना क्या है, उससे पहले आप ध्यान करो, जागृति लाओ। अपने जीवन को ध्यान से देखो। जब हम अपना दुख बताते हैं तो हमें सहानुभूति मिलती है, और उस सहानुभूति में हमें रस आने लगता है। इसलिए आदमी अपने दुख को भी बढ़ा चढ़ा करके बताता है, ताकि लोग उसे और सहलाएं, और धीरे धीरे वह दुख को आकर्षित करने लगता है। दुख हमारा ही चुनाव है। तुम दूसरों को अपना दुख बताते हो क्योंकि तुम भिखमंगे हो रहे हो, सहानुभूति की भीख। और जितना ज्यादा सहानुभूति मांगोगे उतना ही तुम दुख को पकड़ते जाओगे। मांगने वाला हमेशा अपने घाव को दिखाता है, क्योंकि वहीं से उसको सहानुभूति मिलती है। सहानुभूति में अलग मजा है। लेकिन जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे कि मेरे जीवन का जिम्मेदार मैं खुद हूं, उसी दिन क्रांति शुरू होती है। सोचो, अगर नर्तक कहे मैं नृत्य से परेशान हो गया हूं, तो क्या होगा? नृत्य बचेगा? नहीं। नृत्य तभी है जब तक नर्तक और नृत्य एक हो जाएं। इसी तरह तुम्हारे कृत्य और तुम्हारा अस्तित्व अलग नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में, वह तुम्हारा ही चुनाव है, तुम्हारा ही किया धरा है। ओशो कहते हैं, लोग सुख से भी थक जाते हैं, क्योंकि सुख में उत्तेजना है। अगर अचानक तुम्हें बहुत धन मिल जाए, लॉटरी लग जाए, तुम्हारा शरीर उतनी ही तीव्रता सह नहीं पाएगा। दुख में भी तनाव है, सुख में भी तनाव है, दोनों में उत्तेजना है। सुख ज्यादा मिल जाए तो आपकी धड़कन तेज हो जाएगी, आप में उत्तेजना बढ़ जाएगी, जिससे कि आपका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। लेकिन आनंद अलग है, वह प्रकाश है, लेकिन तप नहीं। वहां नृत्य है लेकिन उत्तेजना नहीं है। वहां शून्य में नर्तन है जहां कोई थकान नहीं है। और यह घटता है ध्यान में। अब ध्यान से समझो, अगर तुम्हारे सारे दुख खत्म कर दिए जाएं, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी सारी भागदौड़, बेटी की पढ़ाई, बेटी की शादी, पैसा कमाना, घर का बनाना, अगर यह सब हट जाए तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? इसलिए दुख भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। तुम्हारे
सारे दुख अगर छीन लिए जाए तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। आत्मा का स्वभाव है नाचना, लेकिन नाच दो तरह के हो सकते हैं। अगर तुम गलत ढंग से नाच रहे हो तो नरक पैदा होगा, और अगर आप सही ढंग से नाच रहे हो तो स्वर्ग पैदा होगा। स्वर्ग और नरक तुम्हारे नाचने के ऊपर निर्भर करते हैं। स्वर्ग और नरक बाहर नहीं है, वे सिर्फ तुम्हारे कृत्य करने के ढंग है। अगर तुम सही ढंग से जीना सीख गए तो स्वर्ग यही है, और अगर गलत ढंग से जी रहे हो तो नरक भी यही है। और सबका तोड़ एक है, वो है ध्यान, जागृति, साक्षी भाव। जागो, वरना दोस्तों जिंदगी में लोग तुम्हें चलाए जाएंगे, तुम चलते रहोगे। जन्मों जन्मों से तुम दूसरों के कहने पर ही चल रहे हो, दूसरों के कहने पर दिखाए गए रास्ते पर ही चल रहे हो। और अगर सही रास्ता होता वो आज तक, तो आप मोक्ष को प्राप्त हो गए होते। क्योंकि तुम गलत रास्ता पकड़े हो, सारे कृत्य तुम्हारे गलत ही होंगे। इसलिए दोस्तों जागो, जागृति में आओ और सही ढंग से जी।